आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ हैं ऋषभ देसाई विविध ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज से। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के। एक और सवाल है हमें ईमेल के थ्रू भेजा है अनुराग ने, और इनकी जो SIP चल रही है वो 22,000 रुपये महीने की है, सालाना 15% का स्टेपअप का प्लान है। अब ये इन्होंने अभी शुरू किया है या पहले से पोर्टफोलियो है, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है क्योंकि ईमेल के थ्रू क्वेश्चन है। बट एज्यूमिंग ऋषभ अगर अभी इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया तो आपके सजेशंस चाहिए होंगे। फंड्स के नेम मैं बता देती हूँ क्विकली। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 3000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3000, सिमिलर अमाउंट है HDFC मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप में, बंधन स्मॉल कैप में 2500 जेएम फ्लेक्सी कैप में, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 3000, एडवाइज मिड कैप, मोमेंटम 150 इंडेक्स फंड में 2000। बताइए सजेशंस। दीपाली जी, काफी सारा ओवरलैप भी मैं देख रहा हूँ। मिड कैप्स और स्मॉल कैप में भी काफी सारे फंड्स रिपीट हो रहे हैं। इवन दो इट इज फ्रॉम अ डिफरेंट AMC, बेसिकली पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही मिड कैप और एक ही स्मॉल कैप फंड की जरूरत है, दो फंड्स की बेसिकली जरूरत नहीं है। बेसिकली मेरा रेकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से बनते आ रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 20%, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 20%, HSBC वैल्यू फंड 20%, Edelweiss निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 20% और बंधन स्मॉल कैप फंड 20%। सो बेसिकली कुछ फंड्स मैंने पोर्टफोलियो में से उठाए, कुछ फंड्स मैंने एडिशनली मैंने नए तरीके से ऐड किए। तो 5 फंड में इक्वल एलोकेशन रखे, मेरे हिसाब से काफी सॉर्ट हो जाएगा पोर्टफोलियो। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। देखिए, जो 22,000 की SIP कर रहे प्लस 15% का जो एनुअल टॉपअप करे वो करीबन 16 करोड़, टू बी वेरी प्रिसाइज 15 करोड़ 96 लाख इकट्ठा कर पा रहे। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज एक्चुअली सीन ऑन द वेरी लॉन्ग टर्म। ये बेस्ट एग्जांपल है, 25 साल में करीबन 16 करोड़ इन्वेस्टर इकट्ठा कर पा रहे हैं। दीपाली जी, ओके, चलिए, तो ये रही सलाह अनुराग आपके लिए। आपके पोर्टफोलियो को लेकर थोड़े से बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, वो आप कीजिए। कुछ फंड्स हैं जिनसे निकलने की सलाह दी गई है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है वो आप अपने स्क्रीन पर अभी देखा होगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडवाइज मिड कैप 150, मोमेंटम, बंधन स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और HSBC वैल्यू, इनको रखिए अपने पोर्टफोलियो में। बात करते हैं अगले व्यूअर की। सुरेंद्र सिंह ने भी सवाल हमें भेजा हरियाणा से। 63 साल इनकी उम्र है, 2011 में निवेश की शुरुआत की और अभी तक इनकी वैल्यू हो चुकी है 9 लाख। 14 साल इन्हें हो चुके हैं। फंड सिलेक्शन कैसा है और पिछले साल के मुकाबले मार्केट की स्थिति खराब है, तो ऐसे में करंट मार्केट में क्या करें। कौन से फंड्स लिए हुए इन्होंने? SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़, HDFC लार्ज कैप, HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप। तो क्या सजेशन, अगर मान के चले लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने इन फंड्स में की हुई है, फिलहाल 9 लाख की वैल्यू है, 63 ईयर्स इनकी एज है, क्या सलाह रहेगी इनके पोर्टफोलियो पर? दीपाली जी, पहले तो काफी सारे फंड्स एक ही AMC के लेके रखे उन्होंने। मैं चाहूंगा कि अलग अलग AMCs में डाइवर्सिफाई करे, क्वालिटी AMCs में डाइवर्सिफाई करे। एक ही AMC में मल्टीपल इक्विटी फंड्स ना पकड़ के रखे। तो नंबर 1, मैं चाहूंगा कि अलग अलग AMCs में डाइवर्सिफाई करे और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स में डाइवर्सिफाई करे। ओके, तो मैं चाहूंगा उनका पोर्टफोलियो करीबन 50-60% फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए, 20-25% मिड कैप में होना चाहिए, 20-25% स्मॉल कैप में होना चाहिए। और बेसिकली चारों स्ट्रैटेजीज में, वेदर इट इज मोमेंटम, ग्रोथ, वैल्यू और कॉन्ट्रा, ये चारों स्ट्रैटेजीज में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में और अंडर परफॉर्मेंस रिस्क जो है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए, अगर आपका गोल नजदीक आ रहा है इन द नेक्स्ट से 6 months to 1 year, तो मेरे हिसाब से दिस इज द राइट टाइम टू गेट आउट, बुक प्रॉफिट्स। बिकॉज क्या 6 महीने में और साल भर में किस तरीके से मार्केट रहेगा मेरे को भी नहीं पता है। तो अगर आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, आपका गोल 6 महीने और साल भर में नजदीक आ रहा है, तो आप इमीडिएटली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और मान लीजिए कि आपका गोल और कुछ साल आगे पूरा होने को है, मतलब मान लीजिए कि अनदर 3 years और 5 years, तो थोड़ा बहुत आप ट्वीक करके रीबैलेंसिंग करके आप अनदर 3 years to 5 years आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मगर अगर आपका गोल नजदीक आ रहा है तो आप इमीडिएटली आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, चलिए, तो सजेशन आपको दिया गया है। अगर आपके होराइजन क्या था, क्या गोल था, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है। अगर लक्ष्य के नज़दीक है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर कुछ समय और होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कीजिए। क्या आपको नहीं करना है वो आपको ऋषभ ने बताया। चलिए, तो ये सलाह रही सुरेंद्र सिंह के लिए उनके पोर्टफोलियो पर।
चलिए अब सवाल तो इतने लेंगे, लेकिन ऋषभ के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो ऋषभ की चॉइस के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए ऋषभ। दीपाली जी, क्योंकि आज हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, मेरे टॉप 4 फंड्स बेसिकली ग्रोथ, मोमेंटम, वैल्यू और कॉन्ट्रा एंड डिफरेंट एएमसीज में भी डाइवर्सिफाई करते हैं। तो कोटक फ्लेक्सी कैप इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो कि एक पैसिव फंड है, मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। एचएसबीसी वैल्यू फंड वैल्यू स्ट्रैटेजी फॉलो करता है और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। तो मेरे हिसाब से ये 4 फंड आप इक्वल एलोकेशन में आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो काफी फ्रूटफुल रहेगा फ्रॉम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए सलाह। ऋषभ के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर कोटक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, एचएसबीसी वैल्यू, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा। थैंक यू ऋषभ शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौम मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।